नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। अंततः आज प्रमोद जैन भाया की नामांकन रैली में भंवर जितेंद्र सिंह और सचिन पायलट ने जोरदार जनता से अपील की कि प्रमोद जैन भाया को अधिक से अधिक मत देकर जिताए। जितेंद्र सिंह जी, मोरारलाल मीणा जी, आदरणीय हरिमोहन शर्मा साहब, जाकिर हुसैन जी, अमित चचान साहब, प्रहलाद गुंजल जी, सुरेश गुर्जर साहब, भैरव सिंह जी, करण सिंह जी, पानाचंद जी, निर्मला जी, मीनाक्षी जी, रविंद्र त्यागी साहब, रामचरण जी, वीरेंद्र साहब, भानु जी, अमीन पठान साहब, कागजी साहब, राखी गौतम जी, पूनम गोयल जी, निजामुद्दीन जी, उर्मिला जी और जूली जी, तो भाई हम हमारे नेता हैं विधायक दल के, जूली जी, और सबसे महत्वपूर्ण प्रमोद जैन भाया साहब। और इस मीटिंग में इतनी भारी तादाद में आए हुए सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, साथियों, अभी मुरारीलाल जी बोल रहे थे, आज नामांकन सभा है और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण हम सब मिलकर आज अपनी पार्टी के लिए, अपने उम्मीदवार के लिए, राहुल गांधी जी के लिए और कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए आप सबसे आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में जिस विधायक को आपने चुना था, आज वो विधायक नहीं है। हमारे कहने से विधायक नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस देश की न्यायपालिका ने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि उस व्यक्ति को पद से हटाया जाए। इसीलिए आप लोगों को दोबारा आज मौका मिला है अपना विधायक चुनने का। ये चुनाव, प्रहलाद जी ने कहा, उपचुनाव है। उपचुनाव में सरकारें बनती बिगड़ती नहीं, लेकिन उपचुनाव एक ऐसा जरिया है जहां पूरे देश की नजर इस जिले पर है, आपके विधानसभा क्षेत्र पर है कि 2 साल से राजस्थान में और 11 साल से देश में जिन लोगों को आपने सत्ता की चाबी दे रखी है, क्या वो जनभावना के अनुरूप काम कर रहे हैं? क्या जिन लोगों को आपने सत्ता पे आसीन किया था, वो किसान की, गरीब की, नौजवान के जो वादे किए थे उनको पूरा कर पा रहे हैं? और मैं इस मन से दावे से कह सकता हूं कि पिछले 2 साल से इस प्रदेश में जो सरकार बनी है वो सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे और आश्वासन देने के बाद बनी है। कांग्रेस सरकार ने बहुत बेहतर काम किया, लेकिन इस देश और प्रदेश में जाति, धर्म, समुदाय के नाम पर लोगों को बांटने के बाद उनका वोट बटोर लिया और 2 साल से ये सरकार मस्त है। मुझे मालूम नहीं है कि बीजेपी के उम्मीदवार कौन होंगे। यहां से आपस में बहुत खींचतान चल रही है, और क्यों चल रही है आप जानते हो। ये खींचतान इसलिए चल रही है क्योंकि प्रदेश में जो सरकार है उसको चला कोई रहा है, चेहरा कोई और है, पीछे कोई और बैठा हुआ है। दिल्ली से ताकत लेकर चल रही है, अफसर हावी हैं और सरकार के खुद के विधायक और मंत्री असहाय हैं, रोते पीटते रहते हैं, उनकी कोई बात सुनता नहीं है। अधिकारी सबके ऊपर ताकतवर तरीके से बैठे हैं। सरकार बनती है नेताओं को चुनने से, अधिकारी को चुना नहीं जाता। और जो लोग आपके साथ विश्वासघात करते हैं, जो लोग किसान और गरीब से धोखा देते हैं, उन लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। आपको मौका मिला है, इस मौके को गंवाना नहीं है। प्रमोद जैन भाई साहब आपके बीच में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, और इतना मैं जानता हूं, डोटासरा जी से पहले मैं प्रदेश अध्यक्ष था राजस्थान में, मेरे साथ उपाध्यक्ष थे। जब जो जिम्मेदारी मैंने दी, हम लोगों ने दी, पार्टी ने, पार्टी के प्रति निस्वार्थ भावना से जिस जिले में, जिस चुनाव में, जिस अभियान में, जिस रैली में जिम्मेदारी हमने दी है, बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाया है। पार्टी के प्रति पूरे समर्पण भाव से काम किया है। कांग्रेस पार्टी में जो विश्वास रखते हैं, कांग्रेस की विचारधारा से जो बंधे हुए हैं, जो पंडित नेहरू को, इंदिरा गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को मानते हैं, वो कांग्रेस के हाथ के निशान के साथ दगा नहीं कर सकते। जो लोग कांग्रेस में विश्वास रखते हैं, वो इस चुनाव में प्रमोद भाई को विधायक बनाकर मानेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम सब लोग यहां पर एक साथ आपसे अपील करने के लिए आए। ये मौके बार बार नहीं आते। इस उपचुनाव में हमने चूक कर दी जो 2 साल पहले हुई थी,
तो प्रदेश और देश में संकेत जाएगा कि यहाँ की सरकार बहुत बढ़िया है, लोगों के सारे काम हो रहे हैं, गांव में विकास हो रहा है, नौकरियां लग रही हैं, किसानों को बहुत मदद मिल रही है। इन सारी बातों को साबित करने के लिए हमें ना चीखना है ना चिल्लाना है, हमें तो 11 तारीख को इस हाथ के निशान पर बटन दबाकर ये साबित करना है पूरे देश को। और ये बात सही है, प्रमोद जी पहले भी विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, 3 साल का मौका दोबारा मिलेगा, लेकिन ये चुनाव कोई व्यक्ति नहीं लड़ रहा, ये चुनाव कोई पूर्व मंत्री नहीं लड़ रहा, ये चुनाव संपूर्ण कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, हम सब कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। और इस चुनाव में जीतने के बाद कांग्रेस के हाथ मजबूत होंगे, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत होंगे, खड़गे जी के हाथ मजबूत होंगे। और आज से 3 साल के बाद इस प्रदेश में जो सत्ता परिवर्तन करना है उसकी घंटी आप 11 तारीख को बजा देना कि यहां से चालू हो गया है। आपके बीच में हमेशा काम करते हुए उस व्यक्ति को पूरी कांग्रेस पार्टी ने सबसे सलाह करने के बाद डोटासरा जी, रंधावा जी ने प्रमोद जी को टिकट दिया है, आपके भरोसे पर दिया है। और मैं तो आपसे इतना आग्रह करना चाहता हूं, हम सब अपने क्षेत्रों में काम करते हैं, 100 में से 100 काम नहीं भी हो पाते हैं, लेकिन निस्वार्थ भावना से जनता के प्रति समर्पित रहकर समाज के काम भी करना, दान पुण्य भी करना, राजनीतिक काम भी करना, विकास भी करना और लोगों को साथ रखना, यह कोई आसान काम नहीं है। प्रमोद जी ने सालों तक किया है, आपके भरोसे पर 11 तारीख को चुनाव होगा। और जैसा बाकी साथियों ने कहा, यह चुनाव विचारधारा का चुनाव होगा, यह चुनाव पार्टियों का चुनाव होगा। और आप सब 36 कौम के लोग 11 तारीख को मजबूती के साथ हाथ का बटन दबाकर प्रमोद जी को विधानसभा में भेजें। जब हम लोग विधानसभा में बैठे तो मैं चाहूंगा कि प्रमोद जी हमारे साथ वहां पर बैठकर सरकार को आईना दिखाने का काम करें। आप सब जिस जोश से आज आए हो, जिस तादाद में उपस्थित हो, उसको देखकर लगता है कि सत्ताधारी दल या सब लोगों के प्रचार काम नहीं आएंगे और कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ जीत कर जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। जितेंद्र सिंह जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं, पधारें और सभा को संबोधित करें। आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी साहब। हमारे राजस्थान के प्रभारी सम्माननीय रंधावा साहब, जो हमारे सांसद भी हैं और उप मुख्यमंत्री पंजाब के भी रह चुके हैं, मंच पर हमारे साथ विराजमान हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत ही हमारे सम्माननीय मजबूत अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, छत्तीसगढ़ के प्रभारी सम्माननीय पायलट साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष जिनने पूरे राजस्थान में हर गरीब की आवाज विधानसभा के अंदर गूंजती है, टीकाराम जी जूली साहब, हमारे माननीय सांसद मुरलीलाल जी मीना साहब, हरीम मोहन जी शर्मा साहब, अमित चाचान साहब, सुरेश गुर्जर जी, जाकिर हुसैन साहब, भैरू सिंह जी बापू साहब जो हमारे मध्य प्रदेश से पधारे हैं लेकिन यहीं के ही रहने वाले हैं, विराजमान रामचंद्र जी मीना साहब, ये ले लो सर, रविंद्र त्यागी जी, भानु प्रताप जी, पहलाज जी गुंजल साहब जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और जिनने आज बहुत जोर से भाषण दिया है, उर्मिला भाया जी, जिला प्रमुख जी, वीरेंद्र गुर्जर जी, अमीन पठान साहब, राखी गौतम जी, आबिद जी, शिवरायन जी नागर साहब, विराजमान मेघवाल साहब, पूनम गोयल जी, स्नेहलता जी, मीनाक्षी जी और निर्मला जी। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं एक बहुत अहम फैसला लेने के लिए। ये मौका वैसे तो 5 साल में आता है, लेकिन कहीं ऊपर वाले की मर्जी थी कि कहीं ना कहीं जो हमारी गलती रही है उस गलती को हम सुधारें। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि जैसे प्रहलाद गुंजल जी फरमा रहे थे कि ये आपका वोट और एक विधायक ना तो सरकार बनाएगा और ना सरकार गिराएगा, लेकिन आपका एक एक वोट ये सवाल पूछने वाला है इस सरकार से कि रोजगार क्यों नहीं मिला,
भ्रष्टाचार क्यों फैल रहा है। गरीब किसान भी हो, उसको ट्रांसफार्मर जो होता है वो भी मुफ्त में नहीं मिल रहा है, उसको भी 10-20 हजार रुपए INGN को देने पड़ते हैं जब उसका ट्रांसफार्मर लगता है। ये सवाल पूछना है, ये आपका एक एक वोट सवाल पूछेगा कि ये सरकार मुफ्त में दवाई की बजाय जहर क्यों दे रही है। ये भी सवाल आपका ये वोट पूछेगा। JJM योजना सब गांव के अंदर फेल हो चुकी है। आज इस तरह की एक सरकार चल रही है, जो सरकार अफसर चला रहे हैं, तहसीलदार है, पटवारी है, थानेदार है, सबों ने लूट मचा रखी है। मुझे तो दुख होता है मंत्रियों को, ये मंत्री नहीं संतरी बन चुके हैं, अपने सेक्रेटरियों के पीछे घूमते हैं कि हमारा कहीं ना कोई छोटा मोटा काम हो जाए। विधायकों की तो ऐसी दुर्दशा है कि ये चिट्ठी लेकर और चीफ सेक्रेटरी के साथ लाइन में बैठे बाहर 2-2 घंटे तक बैठे रहते हैं। ये सरकार इस तरह की चल रही है। ठेके दे रखे हैं इनने हर जिले के। इस तरह की सरकार उत्तर प्रदेश में और बिहार में चलती है, जहां अफसर हैं वो ठेका लेते हैं, जिसकी बोली ज्यादा होती है उसको ठेका मिलता है। इस तरह की ठेके की ये सरकार चल रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि प्रमोद जैन भाया का एक कद बढ़ाने की जरूरत है। आपने एक पौधा लगाया था, उस पौधे को और ज्यादा बड़े करने की जरूरत है। प्रमोद जैन भाया सिर्फ राजस्थान में ही नहीं लेकिन देश में उनका नाम है। कई चुनाव होता है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी इनको फोन करके कहती है कि जाकर उत्तर प्रदेश में चुनाव का प्रभारी बनिए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि प्रमोद जैन भाया का कद और ऊपर बनाए। प्रमोद जैन भाया होते तो कोई की हिम्मत नहीं होगी, कोई थानेदार की हिम्मत नहीं होती, कोई बिजली विभाग की हिम्मत नहीं होगी, कोई पानी विभाग की हिम्मत नहीं होती कि आपकी तरफ चू भी बोल सके। चिड़िया का बच्चा इस क्षेत्र से जयपुर में जाता था तो उसका मान और सम्मान होता था। कोई भी मंत्री के पास जा सकता था, कोई भी अधिकारी के पास जा सकता था। आज SDM के पास और तहसीलदार और पटवारी के पास भी हिम्मत नहीं होती यहां के लोगों को जाने की। तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये चुनाव के अंदर पैसा भी बटेगा, शराब भी बेटेंगे, ये सब कुछ जो लूट मचा रखी है इनने, ये लूट का पूरा फायदा उठाने वाले हैं। इसलिए आपको खुद को कार्यकर्ता के रूप में, प्रमोद जैन भाया के रूप में आपको काम करना पड़ेगा। एक एक बूथ के ऊपर बैठना पड़ेगा। जितने भी बड़े बड़े नेता हैं मंच के ऊपर बैठे हुए हैं, हमें सबों को एक एक बूथ की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सिर्फ भाषण से काम नहीं चलने वाला है, सिर्फ ताली बजाने से काम नहीं चलने वाला है, ताली बजाने से काम नहीं चलने वाला है। हम जब तक बूथ के ऊपर नहीं बैठेंगे और वोट हमारे नहीं डलवाएंगे, नहीं तो ये वोट की चोरी फिर वापस शुरू कर देंगे। उस चोरी को रोकने का काम आपका है। हाथ खड़ा करके मुझे बताओ कि वोट की चोरी रोकोगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी X और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।